बाबा जी महीने भर बाद लौट आए थे और तन्मय को मंदिर में अपना इंतजार करते देख बड़े खुश हुए। तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि तुम्हारी ज्यादातर समस्याएं हल हो चुकी हैं और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि फिर भी तुम यहां आए हो सुंदरकांड की बची हुई सीखें सुनने के लिए। वरना ज्यादातर लोग तो भगवान की चौखट पर तब तक ही आते हैं जब तक उनके बिगड़े काम नहीं बनते। जरा सा काम बनना शुरू हुआ नहीं कि वो भक्ति छोड़कर वापस माया में मगन हो जाते हैं। आप ही ने सिखाया था ना बाबा कि छोटी सफलताओं में नहीं उलझना चाहिए, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं चाहिए। बस उसी सीख का नतीजा है कि मैं यहाँ आपसे सुंदरकांड की बाकी की सीखें सुनने चला आया। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। अच्छा पहले ये बताओ, अब कंपनी में क्या चल रहा है? विशाल के बारे में तुमने क्या सोचा? जैसा आपने कहा था, मैंने विशाल के बारे में पता किया, उसकी अपने मन में बनाई हुई इमेज को एक तरफ रखकर, और वो भी सच में विभीषण जैसा ही अच्छा इंसान निकला। मैंने उसे कंपनी में बिजनेस पार्टनर बना लिया है। उसके आइडियाज और सजेशंस बहुत ही अच्छे हैं बाबा। हमने अपनी टीम भी बढ़ाई है, 7-8 नए एम्प्लॉयज भी हायर किए हैं। उनमें से कुछ तो मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। बस एक दिक्कत आ रही है, अभी मुझे पूरी टीम संभालने का एक्सपीरियंस नहीं है। डर लगता है कहीं इस बार कोई गलती ना हो जाए। देखो, अगर हनुमान जी का तरीका फॉलो करोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। उनसे बेहतर तो टीम लीडर और टीम मेंबर कोई हो ही नहीं सकता। हनुमान जी अपनी टीम यानी श्री राम जी की वानर सेना और बाकी साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, अगर इसकी बारीकियों को समझ लोगे तो तुम अपनी टीम बहुत अच्छे से संभाल पाओगे। सुंदरकांड के प्रसंग में तो कदम कदम पर हनुमान जी की नेतृत्व क्षमता का चमत्कार दिखता है। मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए बाबा कि मैं उनसे क्या सीख सकता हूँ। एक बार जो कभी नहीं भूलनी चाहिए कि टीम लीडर टीम से अलग नहीं होता, बल्कि टीम का ही हिस्सा होता है। हर टीम लीडर पहले एक टीम मेंबर होता है। अब ये टीम चाहे ऑफिस की हो या परिवार की, कभी भी टीम लीडर को खुद को टीम से अलग और बेहतर नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि टीम के हर मेंबर की अपनी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसी तरह टीम लीडर की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी है। सब मिलकर अपने अपने काम कर रहे हैं और सबके काम मिलकर किसी एक बड़े काम को अंजाम दे रहे हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है सहकारिता, यानी मिलजुल कर सबके साथ काम करने की भावना। सब अपने अपने काम करें, एक दूसरे के कामों में हस्तक्षेप ना करें, जरूरत पड़ने पर मदद जरूर करें, पूछने पर सलाह भी दें, लेकिन बेवजह खुद को सही मानकर और दूसरों को गलत मानकर किसी के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। हर किसी को वही काम करने चाहिए जो उसे दिए गए हैं। जैसा तुमने अभी कहा कि तुमसे कुछ एक्सपीरियंस वाले लोग भी अब कंपनी में हैं, तो उनके सामने छोटा बनकर ही उनसे सीखना है। विनम्रता से अपनी बात कहनी है। इस बात की अकड़ नहीं रखनी है कि कंपनी तुम्हारी है। अब हनुमान जी को ही देखो, वो कैसे टीम मेंबर थे। वो क्या कुछ नहीं कर सकते थे? वो चाहते तो अकेले सीता माता को वापस लेकर आ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही काम किया जो उन्हें आदेश दिया गया था, जिस काम का श्री राम से आदेश मिला था, और वो आदेश था केवल सीता माता का पता लगाना, उनसे मिलकर उन्हें श्री राम का संदेश देना और उन्हें विश्वास दिलाना कि श्री राम जल्दी आकर उन्हें वहां से ले जाएंगे। हनुमान जी ने इतना ही किया। यह दिखाता है कि हमें टीम में किस तरह से काम करना चाहिए। भले ही हम में कितनी विशेषताएं हो, मगर टीम लीडर की ही सुननी चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। खुद को दूसरों से कभी सुपीरियर नहीं मानना चाहिए। मगर बाबा, श्री राम जी ने हनुमान जी को लंका जलाने के लिए तो नहीं कहा था, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? यह भी एक तरह से श्री राम की ही आज्ञा थी। उन्होंने हनुमान जी से कहा था माता सीता को यह विश्वास दिलाकर आना कि श्री राम जल्द ही राक्षसों का विनाश कर उन्हें वहां से ले जाएंगे। लेकिन जब अशोक वाटिका में माता सीता ने हनुमान जी को एक छोटे वानर के रूप में देखा, तो उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि श्री राम राक्षसों का विनाश कर सकते। उन्होंने हनुमान से कहा
तुम्हारे जैसे साधारण वानरों की सेना के बल पर श्री राम इतने बड़े बड़े राक्षसों का मुकाबला कैसे करेंगे? ये हो ही नहीं सकता। राक्षस बड़े बलशाली हैं। तुम्हारे जैसे वानरों का तो वो भोजन करते हैं। तब हनुमान जी ने माता सीता को श्री राम की सेना की शक्ति की एक झलक दिखाई, पूरी लंका को तहस नहस करके दिखा दिया। तब जाकर माता सीता को वानरों की शक्ति पर विश्वास हुआ। हनुमान जी का ये गुण भी हमें सिखाता है कि हमें हमारी निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए। हमें लकीर के फकीर ना होकर समय और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने चाहिए, तभी हमें सक्सेस मिल सकती है। आज आपने मेरे एक बहुत बड़े सवाल का जवाब दे दिया बाबा। अब ये बताइए कि हनुमान जी में ऐसी और कौन सी लीडरशिप क्वालिटी थी जिसको मैं अपना सकता हूँ? बेटा, हनुमान जी में एक और बहुत बड़ा गुण था। वो था दूसरों में आत्मविश्वास जगाना और उन्हें सही राह दिखाकर आगे बढ़ने को प्रेरित करना। सुंदरकांड में इसके दो बड़े उदाहरण सामने आते हैं। पहले उन्होंने विभीषण से मिलने पर उन्हें समझाया कि माना वो प्रभु श्री राम की भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति का मतलब सिर्फ बैठकर भगवान नाम जपना नहीं है। भक्ति कर्म में भी उतरनी चाहिए। उन्हें लंका में चुपचाप बैठे रहने के बजाय कोशिश करनी चाहिए कि रावण सीता माता को सम्मान के साथ वापस भिजवा दे, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो इस पाप की नगरी को छोड़ श्री राम की शरण में आ जाए और धर्म युद्ध में प्रभु का साथ दे, क्योंकि धर्म भी यही कहता है कि अधर्मी परिवारजनों का साथ देने से अच्छा है धर्म और सत्य के साथ खड़ा हुआ जाए। इस तरह हनुमान जी ने विभीषण को सही रास्ता दिखाया। विभीषण उस रास्ते पर आगे चले भी। इसका परिणाम यह हुआ कि लंका में भी रामराज्य की स्थापना हुई। इसके अलावा उन्होंने अशोक वाटिका में दुख में डूबी सीता माता को भी ढांढस बंधाया और उन्हें पूरी तरह से विश्वास दिलाया कि उन्हें जल्द ही मुक्त करा लिया जाएगा। एक अच्छा टीम लीडर यह अच्छी तरह जानता है कि वो अपने साथ काम करने वालों में किस तरह से आत्मविश्वास जगाए, उनका उत्साह बढ़ाए, उन्हें सही गाइडेंस दे और उनके साथ खड़ा रहे। बॉस बनकर नहीं, बल्कि उनका साथी बनकर जिस पर वो भरोसा कर सके। तन्मय को आज बाबा से सुंदरकांड से हनुमान जी की कुछ ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में जानने को मिला जो आगे चलकर उसके बहुत काम आने वाली थी। सुंदरकांड की अभी कुछ और बाकी थी जिन्हें जानने का तन्मय को बेसब्री से इंतजार था। अगर आप भी जानना चाहते हैं सुंदरकांड की अगली टीचिंग, तो चलिए हमारे साथ अगले एपिसोड पर।